आपने महाभारत के एक महान योद्धा संजय के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आपने सोचा है कि महाभारत युद्ध के बाद संजय का क्या हुआ? आखिरकार यह संजय कौन थे? इनको कहां से मिली थी दिव्य दृष्टि? इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके देंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। महाभारत के युद्ध के बाद संजय का क्या हुआ, इस पर बहुत विस्तृत जानकारी मुख्य महाभारत के ग्रंथ में नहीं दी है, लेकिन कुछ पुराणों और लोक कथाओं में इनके बारे में संकेत मिलते हैं। हम संजय के जीवन की घटनाओं को, युद्ध के बाद के संदर्भ को विस्तार से समझते हैं। संजय कौन थे? संजय धृतराष्ट्र के सारथी, सचिव और विश्वास पात्र सेवक थे। वे वेद ज्ञानी, तपस्वी और दूरदर्शी थे। वेद व्यास ने उन्हें एक दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वे कुरुक्षेत्र में घट रही घटनाओं को हस्तिनापुर में बैठे बैठे देखकर धृतराष्ट्र को सुना सकते थे। महाभारत युद्ध के बाद संजय की जीवन कैसा रहा? युद्ध के अंत में संजय की भूमिका क्या थी? जब युद्ध समाप्त हुआ और कौरवों की सेना का संहार हो गया, तो संजय ने धृतराष्ट्र को यह दुखद समाचार सुनाया कि उनके सभी पुत्र मारे गए। यह समाचार सुनाते हुए संजय अत्यंत दुखी और व्यथित हुए, क्योंकि उन्होंने युद्ध की भीषणता को दिव्य दृष्टि से देखा था। महाभारत युद्ध के 15 साल बाद जब युधिष्ठिर ने राज्य की स्थिति स्थिर कर ली, तो धृतराष्ट्र और गांधारी कुंती ने हस्तिनापुर छोड़कर वनवास ले लिया। संजय भी उनके साथ वन में चले गए। यह उल्लेख महाभारत के आश्रम वासिका पर्व में मिलता है। वे तीनों तपस्वियों की तरह रहने लगे और संजय उनका पूर्ण सेवा भाव से सेवा पालन करने लगे। 7 साल तक वनवास करने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन में जंगल की आग में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय संजय वहां भी मौजूद थे, लेकिन वे किसी चमत्कारवश बच गए। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि उन्होंने समय रहते ही ध्यानावस्था में हिमालय की ओर प्रस्थान किया। धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद संजय ने संन्यास ले लिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वे शेष जीवन तप और ध्यान से व्यतीत करने लगे। माना जाता है कि उसी अवस्था में शरीर को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। संजय के बारे में पुराणों और परंपराओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं। संजय को जो दिव्य दृष्टि मिली थी, वह एक गहरी प्रतीकात्मक बात भी मानी जाती है, यानी उन्हें सत्य की देखने की आध्यात्मिक क्षमता प्राप्त की थी। धर्म और विवेक का प्रतीक संजय का चरित्र यह दर्शाता है कि कैसे सत्ता और संकट के बीच खड़े होकर कोई भी व्यक्ति धर्मनिष्ठ और विवेकी बना रह सकता है। संजय ने महाभारत युद्ध के बाद अपने राजा धृतराष्ट्र के प्रति कर्तव्य नहीं छोड़ा और अंत तक उनके साथ रहे। राजा की मृत्यु के बाद उन्होंने गृहस्थी जीवन त्याग कर तपस्वी का जीवन अपना लिया और मोक्ष की ओर अग्रसर हुए। उनका जीवन सेवा, सच्चाई और धर्म के आदर्शों का प्रतीक रहा। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।